हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमानुगत संख्याओं का गुणनफल 27 है और दो संख्याओं के गुणनफलों का योग 39 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमें क्या बोला कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं हैं। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी था बच्चों जीपी। और हम जानते हैं जो हमारी जीपी का पहला पद होता है, पहला पद वो होता है हमारा ए, और इसका जो हमारा सार्वनुपात होता है वो होता है हमारा आर। और जो हमारी जीपी की श्रेणी होती है वो होती है ए आर की घात 2 और ये चलते हैं ए आर की घात n-1 तक। हमें क्या लेना है? हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो हमने मानी 3 संख्याएं ए बटा में आर, ए और ए आर। हमने ये 3 संख्याएं ऐसी क्यों मानी है? क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे ना तो आर से आर कट जाएगा और ए का मान निकल जाएगा, फिर हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 3 संख्या मानी ए बटा में आर, ए और ए आर। हम क्या करेंगे? इसका पहले बोले कि गुणनफल हमने मान ली कि जो हमारी संख्याएं निकलेंगी ना, ये तीनों संख्याएं वही है, हम इनका गुणा कर देते हैं। और कितनी है उसके गुणनफल? 27। मतलब ए बटा में आर गुणा में ए आर बराबर किसके? 27 के। उसको नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। फिर इसके बाद हमें बोला है कि दो संख्याओं के गुणनफलों का योग कितना है? 39। मतलब ए बटा में आर गुणा में ए, फिर प्लस में ए गुणा में ए आर, प्लस में फिर अगला कितना? ए आर गुणा में ए बटा में आर। इसका कितना है? 39। इसका नाम रख देते हैं हम समीकरण नंबर 2। जब हम समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे तो यहाँ से हमारा ए का मान निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसे समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। यहाँ से हमारा आर का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर हम इसमें लगा देंगे तो यहाँ से हमारी क्या संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। और हमारी वो तीनों संख्याएं ऐसी निकलनी चाहिए। अगर हम उन तीनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो 27 आएंगी, और दो संख्याओं की गुणा करके और उनका योग करेंगे तो 39 के बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी संख्याएं क्या क्या निकलती है। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए बटा में आर गुणा में ए आर है बराबर कितना? 27 के। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना कट गया हमारा? आर से आर कट गया। यहाँ से कितना आ गया? ए की घात 3 बराबर आ गई 27 के। यहाँ से हमारा ए का मान कितना आ गया? यहाँ से हमारा ए का मान निकल गया 3। अब हम क्या करेंगे? इसे समीकरण नंबर 2 में लगा देते हैं तो यहाँ से हमारा आर का मान ज्ञात हो जाएगा। अभी देखो समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है? ए बटा में आर गुणा में ए, प्लस में ए गुणा में ए आर, फिर प्लस में ए बटा में आर गुणा में ए आर बराबर कितना? 39 के। अभी ये देखो हमारा यहाँ से आर कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ए की घात 2 बटे में आर प्लस में ए की घात 2 आर प्लस में ए की घात 2 बराबर आ जाएगी 39 के। इसमें से ए की घात 2 को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए की घात 2 और अंदर बच जाएगा 1 बटा में आर प्लस में 1 बराबर आ जाएगा 39 के। यहाँ से देखो ए की घात 2 और इसको जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया 1 प्लस में आर की घात 2 प्लस में यहाँ से कितना आ गया? आर बराबर कितना आ गया हमारा? ये 39 आर। यहाँ से देखो ए की घात 2 है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ए का मान लगा देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए का मान लगाने के बाद ये आ जाएगा 3 की घात 2 और अंदर आ जाएगा 1 जमा में आर की घात 2 प्लस में आर और यहाँ पे बराबर 39 आर। यहाँ से कितना आ गया? अब ये देखो यहाँ से कितना कट जाएगा हमारा? अगर 1 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ से 13 आ गया। यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 3 प्लस में दूसरी तरफ कितना आ गया? 3 आर की घात 2 प्लस में 3 आर बराबर आ गया 13 आर के। अब हम क्या करेंगे? 13 आर को दूसरी तरफ लाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 आर की घात 2 माइनस में 13 आर प्लस में 3 आर प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? हल करने के बाद ये देखो 13 में से 3 का कितना आ गया हमारा? माइनस के 10 आर प्लस में 3 बराबर 0। हल करने के बाद कितना आ जाएगा? 3 आर की घात 2 माइनस में 10 आर प्लस में 3 बराबर 0। ये तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया। हम इसको किससे हल करेंगे? हम इसे गुणाखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आर की घात 2
माइनस में 9r माइनस में r प्लस में 3 बराबर 0। अभी देखो इन दोनों फलनों से हमारा कितना बेनिस्ट निकल जाएगा, हमारा 3r निकल जाएगा। तो यहाँ से 3r बाहर गया तो अंदर कितना बच गया, r माइनस में 3। और ऐसे अगर -1 को बेनिस्ट लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, r माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ से आ गया 3r माइनस में 1 और निकल गया r माइनस में 3। यहाँ से हमारे r के मान क्या निकल गए, हमारे r के मान 2 निकल गए। एक तो आ गया 1/3 और एक आ गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 संख्याएं मानी थी ना, श्रेणी मानी थी, इनमें लगा देंगे a का और r का मान। तो यहाँ से हमारी क्या क्या संख्याएं ज्ञात हो जाएंगे, हमें 3 संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। अब ये देखो a का मान तो हमारा 3 ही निकला है और r के मान 2 निकले। एक बार तो हम r का मान 1/3 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे। r का मान 1/3 उस श्रेणी में लगाएंगे तो यहाँ से हमारी 3 संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये था a/r तो a/1/3। फिर अगली कितनी आएगी, a हमारा कितना है 3। फिर इसके बाद क्या था ar तो 3 गुणा में 1/3। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये देखो यहाँ से कितना आ गया, ऊपर से तो आ गया हमारा 9। फिर ये कितना आ गया 3 और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 1। और इसके बाद हमारी देखते हैं जब हम 3 रखते हैं, अब की बार हम क्या कर रखेंगे, a की जगह तो हमारा 3 ही है और r की जगह कितना रखेंगे 3। तो उस श्रेणी में लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा a/r मतलब 3/3। फिर हमारा था a हमारा कितना है 3। इसके बाद कितना था ar तो 3 गुणा में 3। यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ से कितना आ गया हमारे यहाँ, ये संख्या निकल गई हमारी 1, 3 और 9। हमारी 3 संख्याएं निकालनी थी और हमारी तीनों संख्याएं निकल गई। हमें क्या निकालनी है, वो संख्याएं ऐसी निकलनी चाहिए ना, अगर उन तीनों संख्याओं की गुणा करें तो 27 के बराबर है। तो हम देखते हैं अगर इन तीनों संख्याओं की गुणा करें क्या 27 आती है, 1 गुणा में 3 गुणा में 9 बराबर, हाँ 27 आ गई। फिर इसके बाद क्या था, अगर इन तीनों संख्याओं को दो संख्याएं लेके अगर हम इन तीनों संख्याओं की गुणा करें तो उनका योग कितना आना चाहिए 39। तो देखते हैं आते हैं या नहीं। तो यहाँ से देखें तो करेंगे कितना आएगा, अभी देखो पहले ये 2 संख्याएं ले लेते हैं, 1 गुणा में 3 प्लस में फिर 3 गुणा में 9 प्लस में फिर 9 गुणा में 1। अभी देखो जब इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 9 27 प्लस में 9। अभी देखो इनको जब हम जमा करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएंगे सारे। 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 और 9 कितना हो गया 39। और हमारा कितना आना चाहिए था, इन तीनों संख्याओं का योग 39। हमारा कितना आ गया 39। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।